सभी प्रबुद्ध शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। आज एक विचारणीय प्रश्न जो खड़ा हुआ है हम सभी कार्मिकों के सामने कि शैक्षिक सम्मेलन में जाने पर ही उसको अवकाश स्वीकृत किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जैसा कि मेरी जानकारी में है, 2005 की जैसे मेरी नियुक्ति है उससे पूर्व में ऐसा होता आया है कि जो साथी शिक्षक सम्मेलन में जाना चाहते थे वो एप्लीकेशन आवेदन अपने प्रधानाचार्य महोदय को देकर के और शैक्षिक सम्मेलन में भाग ले सकते थे और उसकी डीएल लगा दी जाती थी। लेकिन आज वर्तमान में जो एक नया मुद्दा खड़ा हो चुका है और एक विचारणीय प्रश्न भी है। एक तरफ ये बात भी सही है कि शैक्षिक सम्मेलनों में जो कर्मचारी है उनकी भागीदारी कम होती जा रही है, लेकिन समझने की बात दूसरा प्रश्न ये भी है कि क्या शैक्षिक सम्मेलन में नहीं जाने पर क्या विद्यालय खुले रहेंगे। यदि कोई जाना नहीं चाहता है स्वेच्छा से तो वो बालकों के हित में विद्यालय में भी जा सकते हैं, क्योंकि हम भी एक परिवार के सदस्य हैं। विद्यालय भी एक परिवार होता है और जिस तरह से परिवार में कोई मुखिया उसमें किसी मीटिंग में किसी समारोह में भाग लेता है, उसी प्रकार से कुछ लोग उसमें भाग ले सकते हैं। लेकिन दबाव जो बनाया जाए ये मुझे लगता नहीं। हमारे प्रबुद्ध साथी मेरे से भी बहुत बुद्धिजीवी जो लोग हैं मेरे से ज़्यादा समझ रखते हैं, क्योंकि मैं तो एक कार्मिक हूँ और कई पदाधिकारी भी हैं हमारे शिक्षक समुदाय में। तो कई शिक्षक संघ भी कार्यरत हैं, तो उन शिक्षक संघ में कई पदाधिकारी हैं। उन सबको इस बात पर विचार करना चाहिए कि महिला जो शिक्षक कर्मी हैं उनके सामने ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी कि ऐसा ही तो ये मौसम है, क्योंकि शीतकाल है, उसमें जब कईयों के छोटे बच्चे बच्ची भी हैं तो उनके सामने बहुत बड़ी समस्या है कि उन पर दबाव बनाया जाए और शिक्षक सम्मेलन में जाए। तो पुनः इस पर विचार किया जाए और अनावश्यक एक जो बार बार एक जो सुनने में आ रहा है कि शिक्षक साथी मौज करने जाते हैं, मौज मस्ती करने जाते हैं, तो क्या आप सभी शिक्षक साथी मौज मस्ती के लिए ही जाते हो? जबकि हमारे शिक्षक समुदाय में या हमारे शिक्षा क्षेत्र में हमें एक तरफ ये बताया जाता है कि बच्चों को पढ़ाई लिखाई करवाई जाए तो हंसी खुशी के साथ, एंजॉय के साथ उनको अपने अंदर ढालना है, हमें उनके अंदर घुलना मिलना है। तो आप सब इस बात पर मेरे इस प्रश्न का जवाब देंगे, कमेंट देंगे कि क्या शिक्षक साथी मौज मस्ती ही करते हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब आगे फॉरवर्ड करें और इस पर अपने विचार देवें। मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि इस पर विचार होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक सम्मेलन है उसकी सार्थकता भी होनी चाहिए। हमारे कई जो मुद्दे हैं उनको इसमें हल किया जाता है, उनके समाधान ढूंढे जाते हैं आजकल। क्योंकि हम देखने में आया है कि शिक्षक साथी क्यों नहीं जाते हैं, इसके पीछे भी एक कारण आप समझते होंगे कि उनके कई जो प्रस्ताव हैं या उनके कोई सुझाव है उन पर अमल नहीं किया जाए तो वो हताश हो जाते हैं और उन शिक्षक सम्मेलनों को सार्थक नहीं मानते हैं कि क्या मतलब है ऐसे शिक्षक सम्मेलन में जाने से। तो इसलिए ये प्रश्न बहुत ही विचारणीय है और इस पर पुनः विचार किया जाए कि क्यों न पहले की तरह व्यवस्था कर दी जाए, जिसमें कि जो शिक्षक साथी शिक्षक सम्मेलन में भाग ले उसको डीएल दे दी जाए और उसके अनुसार उसको स्वीकृति दी जाए। नहीं तो विद्यालय ओपन रखे जाए, जिसमें कि जो साथी नहीं जाए वो अपने विद्यालय को चला सके। धन्यवाद।